गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये भी। इसका आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ थोड़ा सा एडवांस है, बाकी सब कुछ वही है। डोंट वरी, बहुत आसानी से इसे समझेंगे। देखिए, इसका एक इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं पूरे चैप्टर का, फिर एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएंगी। किसी भी इक्वेशन का जनरल फॉर्म, देखिए जब बात करते हैं किसी इक्वेशन की तो उसका जनरल फॉर्म होता है वो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि दो इक्वेशन का पेयर, तो उसे हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा पेयर होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक इक्वेशन हमने लिखा 2x प्लस 3y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक हुआ। एक दूसरा इक्वेशन लिख देते हैं 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो 2, 3 और ये जो 5 है, 2, 3 और 5, ये क्या है? ये है a1, b1 और c1। ठीक है। और आपका ये जो सेकेंड इक्वेशन में 3, 5 और 7, ये क्या है? हमारे a2, b2, c2, और ये सब क्या है? रियल नंबर हैं। ठीक है। अब इसमें इसको लीनियर इक्वेशन बने रहने के लिए, देखो ये बच्चों a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, b2 है, c2 है। x के साथ पहली इक्वेशन में a1 का वैल्यू x नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो a1 है। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर a1 0 हो गया तो x वाली टर्म तो होगी ही नहीं, और अगर b1 0 हो गया तो y वाली टर्म भी नहीं होगी। तो इसीलिए अगर इसको टू वेरिएबल में रहना है तो बच्चों कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो a1 और b1 है और ये जो a2 और b2 है, ये क्या जीरो नहीं होने चाहिए? खुद सोचो, अगर ये a2 यानी कि 3 वाला टर्म जीरो हो गया तो x बचेगा ही नहीं। ऐसे अगर b2 जीरो हो गया तो फिर y भी नहीं रहेगा, तो इक्वेशन कहाँ रहेगी? ठीक है। इसलिए ये कंडीशन है कि ये जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपसे बताया। अब कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, इन इक्वेशन के जो कंडीशन है सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन मतलब उनका वैल्यू, जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो इनका जो वैल्यू आता है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन। अब ये कैसे पता चलेगा जो इक्वेशन हम पेयर को सॉल्व कर रहे हैं उसका एक सॉल्यूशन है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है? तो बच्चों, पहली कंडीशन ये कहती है कि ये जो a1 बाई a2 है और ये जो b1 बाई b2 है, इसका वैल्यू, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब बताओ a1 बाई a2 क्या होगा? देखो ये है a1 बाई a2, a1 बाई a2 कितना होगा? 2/3। तो आपने लिखा a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/3, और b1 बाई b2 ये कितना है? 3/2, ये है 3/2। अब क्या ये इक्वल है? क्या a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल है? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो वो ये भी कह रहा है कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना? a1 क्या है, इसके साथ b1 ये है, ये c1 है। ऐसे ही ये a2, b2, c2 मैंने ऊपर ही बताया आपको। इनको डिवाइड करके देखेंगे, a1 बाई a2 फिर b1 बाई b2। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई 2, इसका मतलब है बच्चों इस इक्वेशन को, जब इस पेयर को हम सॉल्व करेंगे तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। और वो सॉल्यूशन क्या होगा? उस केस में जो लाइन है वो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब हम उसे ग्राफ पे बनाएंगे, ये ग्राफ हुआ हमारा, सपोज करो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन फिर
दूसरी लाइन सपोज करो ये है। तो देखो जहाँ पे ये काट रही है, ये इंटरसेक्टिंग, जो दो लाइन होंगी ये इस तरीके से होंगी कि ये आपस में इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, एक पॉइंट पे कट करेंगी और वो ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, उसका है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में बच्चों अगर a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए तब इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। कैसे? एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब देखो ये पहली वाली इक्वेशन में a1 बाई ए टू, देखो a1 बाई ए टू कितना, a1 बाई ए टू बच्चों, a1 पहला वैल्यू 2 और b1 a2 4, तो a1 बाई ए टू हुआ 2 बाई 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या ये 1 बाई 2 नहीं आएगा? ऐसे ही आप बताओ b1 बाई b2 कितना आएगा, 3 बाई 6। ये b1 बाई b2 का वैल्यू है, इसे सॉल्व करोगे ये भी 1 बाई 2 आएगा। ऐसे ही c1 बाई c2, c1 बाई c2 कितना आएगा, 4 बाई 8। तो ये जो 4 बाई 8 है ये भी तो सॉल्व करके 1 बाई 2 ही आएगा। ये क्या हुआ, तीनों 1 बाई 2 आए ना, देखो इसमें से डिवाइड करके। तो ये कंडीशन होती है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की। इस केस में जब लाइन बनेगी कोइंसिडेंट लाइन, मतलब लाइन एकदम एक दूसरे के ऊपर होंगी और सेम लाइन, जैसे अगर हम इसको लाइन बनाए ना, ये हमारा ग्राफ अगर हो जाए इस तरीके से, तो जो भी लाइन हम खींचेंगे ना, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है ना तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगी, जस्ट इसके ऊपर से ही जाएगी वो लाइन भी। ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा, इसको कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और इस केस में ये लाइन एक दूसरे को इंफिनिटी प्लेस पे कट कर रही है, इसीलिए इसके इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा केस है बच्चों नो सॉल्यूशन। जो लाइन है हमारी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अगर ये कंडीशन है, मतलब a1 बाई ए टू और b1 बाई b2 तो इक्वल है पर तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसका कोई एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे इक्वेशन लिखता हूं मैं, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब बताओ a1 बाई ए टू कितना है, पहला 2 बाई 3, a1 बाई ए टू, a1 कितना है बच्चों 2, a2 है 4, तो ये हो गया 2 बाई 4। जब इसे आप सॉल्व करोगे ना तो ये 1 बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप b1 बाई b2 बताओ, b1 बाई b2, b1 बाई b2 कितना आएगा, b1 बाई b2 आएगा 3 बाई 6, तो ये भी 1 बाई 2 आ रहा है। बट जो c1 बाई c2 है वो आपका कितना आ रहा है, वो 5 बाई 7, c1 बाई c2 5 बाई 7 आ रहा है, c1 बाई c2 इज 5 बाई 7, ये इक्वल नहीं है, तो ये दोनों तो सेम है और ये इक्वल है। बात समझ में आई? तो ये इस तरह से हमारा इसमें क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें नो सॉल्यूशन हो जाएगा। जब नो सॉल्यूशन हो जाएगा तो लाइन कैसी होंगी, लाइन होंगी पैरेलल। ऐसे केस में लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, कैसे देखो, अगर हम इसे ग्राफ पे बनाए तो लाइंस कैसी होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी। जब पैरेलल लाइन होंगी तो कहीं कट ही नहीं करेंगी, पैरेलल लाइन तो कहीं कट भी नहीं करती है, तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। देखो अगर हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे ना, ये हमारा और ये, तो एक लाइन अगर ये वाली है, ठीक है, तो दूसरी लाइन कुछ इस तरह से होगी कि वो पैरेलल ही होंगी, पैरेलल लाइन कहीं पे कट तो करती नहीं है, तो इनका कोई सोल्यूशन होगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन हो गई हमारी सोल्व करने के लिए। तो ये याद रखेंगे, जब एक्सरसाइज आएगी फिर से इनको डिस्कस करेंगे। तीसरा ग्राफिकल आइडिया। क्या है भाई ग्राफिकल आइडिया, इसको भी समझ लेते हैं। ईच इक्वेशन, अगर हम ग्राफ खींचे बच्चों स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का अगर हम ग्राफ खींचे, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ एक लीनियर इक्वेशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है,
सॉल्यूशन वो पॉइंट है जहां पे लाइन मीट करती है, काटती है एक दूसरे को। ठीक है, जैसे देखो एक ये हमने ग्राफ बनाया, एक लाइन तो ये जा रही है हमारी और एक लाइन ये जा रही है। ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रही है बच्चों? जहाँ पे ये कट कर रही है ना, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ही सॉल्यूशन निकलता है। मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सेस से कितनी दूर है, ये तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, और ये पॉइंट वाई से कितना दूर है, ये वाई का वैल्यू। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन निकलता है। अगर लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो बच्चों ध्यान रखना, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसका वन सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर सेम लाइन है तो उसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड हैं। मेथड है जिसमें एक वैल्यू को निकाल के किसी दूसरे इक्वेशन, एक इक्वेशन से एक वैल्यू को निकालो और किसी दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को रख दो, तो ये तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। और फिर उसके बाद आता है हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चों? एलिमिनेशन में होता है जो आपके x और y वेरिएबल हैं, किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल कर लेते हैं, या तो x को या y को। जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। एक ग्राफिकल मेथड है, तो उसमें हम तुमने 9th क्लास में सीखा होगा बच्चों, उसमें ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बना के जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। एक इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें दिया, इसका इंट्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब हम इसकी एक एक एक्सरसाइज करेंगे, जब इसकी एक्सरसाइज होंगी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 3.1 में। अगर आपको सब चीज़ें क्लियर होती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछा करो। बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ों को समझा रहा हूँ, कुछ हार्ड है नहीं, बस आप वीडियो देखिए और क्लियरिटी आपको जरूर हो जाएगी। ध्यान रखिए, टेक केयर।